sp3 संकरण जो तीसरा संकरण है, इससे पहले हम 2 संकरण और पहचान चुके थे, sp और sp2। इससे पहले मैं संकरण शुरू करूं, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत कर लूं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय सुमित सर पर। ये sp3 संकरण साफ सी बात है किसी भी मॉलिक्यूल के अंतर्गत तब होगा जब एक s उपकोष, एक px, एक py और एक pz 3+1 इस तरीके के 4 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ संकरण में पार्टिसिपेट करें, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन डेवलप होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब डेवलप होता है और चारों सिग्मा बॉन्ड होती हैं, उस सेंटर एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। और टेट्राहेड्रल कंडीशन के अंतर्गत जो इनके बॉन्ड पेयर्स होते हैं उनके बीच रिपल्सन फोर्स जो होता है वो सबसे कम होता है। इससे पहले हमने जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था उसमें देखा था कि ज्योमेट्री प्लेनर थी, यहाँ पर ज्योमेट्री प्लेनर न रहकर अब 3D हो गई, अर्थात ये चारों के चारों परमाणु जो कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं वो सब पांचों परमाणु एक तल में नहीं है, सारे के जो प्लेन हैं वो चेंज हो गए, अर्थात 3D स्ट्रक्चर की शुरुआत sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हो जाती है। क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल अगर देखो और अगर प्लेनर रहता तो 90 एंगल होता, 90 डिग्री के बावजूद भी इनके बीच रिपल्सन फोर्स बहुत ज़्यादा बना रहता है। और उसी रिपल्सन फोर्स को कम करने के लिए इनके एटम्स जो कार्बन के साथ जुड़े हुए होती हैं वो प्लेन को छोड़कर स्पेस में आ जाती हैं, जिससे उनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। टेट्राहेड्रल के बाद sp3 संकरण उन कंडीशन में भी डेवलप हो सकता है जब सेंटर एटम पर 3 सिग्मा और एक लोन पेयर हो, फॉर एग्जाम्पल ns3। इसको इस तरीके से भी ध्यान में समझ सकते हो, 3 सिग्मा बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की और एक लोन पेयर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की, अर्थात 5 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसका एग्जाम्पल वही होगा जिसकी लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो और 5 इलेक्ट्रॉन फिफ्थ वर्ग के एलिमेंट में होंगे और फिफ्थ वर्ग का एलिमेंट n है। इसका मतलब इसके एग्जाम्पल ns3 भी हो सकता है, ps3 हो सकता है, ASH3 हो सकता है, इनके साथ Cl या F भी जुड़कर हो सकता है, जैसे NF3 NCl3। तो एग्जाम्पल बड़ा आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ये तब भी हो सकता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो, 2 सिग्मा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फैमिली आ गई। ऑक्सीजन फैमिली के मॉलिक्यूल जैसे H2O, H2S, H2SE इसके संकरण के या इस हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स होंगे। इन एग्जाम्पल्स के अंतर्गत H2O को हम देख सकते हैं, H2S को भी देख सकते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा और 3 लोन पेयर की प्रेजेंस में होता है तो ऐसी कंडीशन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। लेकिन इनकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होनी ही लीनियर है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में 2 ही एटम होती हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 एटम कहीं भी होंगे तो उनसे बनने वाली ज्योमेट्री सदैव रेखीय या लीनियर ही होगी, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकती। तो ये 4 कंडीशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो अपनी ज्योमेट्री को देती हैं। यहाँ मैंने ज्योमेट्री बना रखी है जो अच्छी तरीके से समझ में आ सकती हैं। जैसे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन चारों सिग्मा हो तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, हमें ऐसी स्ट्रक्चर को याद रखना है। अब तुम ध्यान देखो कि C की जगह N आ गया और बॉन्ड की जगह एक लोन पेयर आ गया। ऐसी कंडीशन में जो ऊपर वाला बॉन्ड था वो अब ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, निकल गया, तो 3 ही बॉन्ड रह गए, 1 2 3 1 2 3। और इन स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये पिरामिडल ज्योमेट्री का निर्माण करेंगे। या ये भी देख रहे होगे कि ये वाले दोनों बॉन्ड जो यहाँ पर ज़्यादा दूर थे वो यहाँ पास आ गए थोड़े से, और उनके पास आने का कॉज है लोन पेयर की प्रेजेंस होना। इससे पहले तुमने वेस्पर थ्योरी पढ़ रखी हो, तो वेस्पर थ्योरी के अंतर्गत बताया गया है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपल करते हैं कंपेयरली बॉन्ड पेयर के, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है या बॉन्ड है वो थोड़े पास पास आ गए हैं, जिससे बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ थोड़ा घट भी जाता है और शेप हो जाता है पिरामिडल। जब पिरामिडल शेप से एक बैलेंस ही और बिगाड़ो तो ये पिरामिडल से एंगुलर शेप हो जाएगा, और एंगुलर शेप के अंतर्गत बॉन्ड एंगल और घट जाएगा। क्यों? वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो 2 लोन पेयर आ गए वो 2 लोन पेयर इसके बॉन्ड एंगल को और घटा देंगे। यही कारण है कि यहाँ बॉन्ड एंगल 109, यहाँ 107 और यहाँ 104.5 डिग्री हो जाता है। इसके बाद अगली कंडीशन में Cl आया जिस पर एक लोन पेयर और बढ़ गया, एक बॉन्ड और ख़त्म, तो साफ सी बात है वहाँ लीनियर शेप रह ही जाएगा, ये मोस्टली बताते नहीं हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पहचानने के लिए अब सीधा सा तरीका है कि टोटल 4 हो जाना चाहिए और फिर उसके बाद उसकी ज्योमेट्री को हम इसी तरीके से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कह दिया कि भाई H2S में हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो S H के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये हमें पता है। S 6 वर्ग का है, 2 इलेक्ट्रॉन इनके इसमें खर्च हो गए, तो 2 लोन पेयर इसके पास और होंगे, उन 2 लोन पेयर को मिलाने के बाद
टोटल इसमें देखें ध्यान से, तो 2 लोन पेयर हैं और 2 सिग्मा हैं। ऐसी कंडीशन में टोटल 4 हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया, लेकिन 2 ही लोन पेयर हैं, तो ज्योमेट्री इन लोन पेयर वो 2 ही सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए ज्योमेट्री इनके सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करेगी। तो ऐसी कंडीशन में इनकी ज्योमेट्री जो होगी वो 2 सिग्मा की वजह से एंगुलर हो जाएगी। 3 सिग्मा होते पिरामिडल हो जाती, 4 सिग्मा होते टेट्राहेड्रल हो जाती। इस तरीके से हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से पहचान सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछा जा सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।